हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडहॉक टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टॉपिक क्या है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर 2-3 दफ़ा डिमांड आ चुकी थी कि आप प्लीज़ इस टॉपिक को कवर करें और प्लीज़ बताएं कि एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है। सो फाइनली मैंने सोचा कि इस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो एडहॉक टेस्टिंग की तरफ जाने से पहले हम ये जो वर्ड है एडहॉक, इसको देखते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया। तो जो वर्ड है एडहॉक, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि फॉर दिस सिचुएशन, मतलब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो और उसके लिए आपने कोई काम करना हो, तो उसको आप ये कहोगे कि हम एडहॉकली काम कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, तो वहाँ पे आप कोई टेम्परेरी बेसिस पे कोई काम करते हो, तो आप उसको ये कहते हो कि हमने ये वाला जो काम है बस जल्दी के अंदर इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एडहॉकली हमने ये काम कर दिया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हम जॉब्स करते हैं, अगर गवर्नमेंट की जॉब होती है तो हम उसको यूजुअली कहा करते हैं कि परमानेंट जॉब है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट के अंदर आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती। सम टाइम ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जब कोई इमीडिएट बेसिस के ऊपर या फिर कभी अर्जेंटली कोई एमरजेंसी में या किसी भी कंडीशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए, तो उसके लिए फिर वो क्या करती है कि उसको नए बंदे अपॉइंट करने होते हैं गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट आपको उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट कर लेती है और उसमें आपकी जॉब चलती रहती है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है। अब इन बिटवीन जब आपकी जॉब चल रही होती है या फिर किसी ऐसे बंदे की जॉब चल रही होती है जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट हुआ होता है, तो आप उससे पूछते हो कि आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में हैं, तो वो कहता है कि जी मैं गवर्नमेंट में हूँ, लेकिन ये है कि मैं एडहॉक जॉब कर रहा हूँ। तो उसका मतलब यही होता है कि फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपॉइंट किया गया और इसके बाद मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो एडहॉक वर्ड का ये मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जब आप किसको यूज़ करते हो, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो एडहॉक टेस्टिंग है, ये जो नाम है एडहॉक इसी से इंस्पायर है, और इसका कोई मतलब ये है कि जो एडहॉक वर्ड का जो मीनिंग है उसी से एडहॉक टेस्टिंग का जो है हमने कंसेप्ट इंस्पायर किया हुआ है। और ये कोई जो एडहॉक टेस्टिंग होती है कोई फॉर्मल टेस्टिंग नहीं होती, ये इनफॉर्मल किस्म की टेस्टिंग होती है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप बस किसी तरीके से सिस्टम को ब्रेक कर लो। इनफॉर्मल इन सेंस कि आप इसके कोई टेस्ट केसेस नहीं बनाते, आप इसकी कोई प्लानिंग नहीं करते, ये टोटली अनप्लान होती है, और आप बस ऐसे ही बैठते हो और कोशिश ये करते हो कि जो सिस्टम मेरे सामने चल रहा है आप इसमें किसी न किसी तरीके से कोई गलती निकालो, कोई कीड़े निकाल के दिखाओ, कोई फ्लॉ निकाल के दिखाओ, या फिर किसी तरीके से इस सिस्टम को यानी कि ब्रेक कर दो, यानी हैंग करवा दो या फिर क्रैश करवा दो, या कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढ लो कि अगर इसमें वो काम किया जाए तो सिस्टम आपका काम करना छोड़ दे या क्रैश कर जाए, या फिर उसके अंदर कोई और मसला आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, और इसके अंदर कोई प्लानिंग आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस ऐसी टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं कि ये एडहॉक टेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, जो आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग एडहॉक टेस्टिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये अनप्लान किस्म की टेस्टिंग होती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने कोई 10 फीचर्स बनाए हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप पहले नंबर 1 फीचर को टेस्ट करोगे, फिर 2 को करोगे, फिर 3 को करोगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से नहीं है। आप बैठे हुए हो, आपके सामने लैपटॉप है, लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप उठाते हो, उसको ऑन करते हो, उसके किसी भी मॉड्यूल को ऑन करते हो और उसमें जाके उसकी टेस्टिंग करना शुरू कर देते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे करना शुरू कर देते हो। और तजर्बे करते हुए आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से मैं इस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दूँ, तो आप जो है एक्चुअली ये एडहॉक टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। देयर आर नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आर इन्वॉल्व इन दी एडहॉक टेस्टिंग। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, आप इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा कभी भी नहीं बनाते, ये बस आप परफॉर्म कर लेते हो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। अच्छा, अब एडहॉक टेस्टिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसमें एक आ जाती है बड़ी टेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि कोई दो दोस्त हैं, लेट्स सपोज, वो साथ बैठ जाते हैं, उनमें से एक डेवलपर था जिसने वो सिस्टम बनाया और दूसरा टेस्टर था, ठीक है, जो अक्सर सिस्टम टेस्ट किया करता था। अब जो टेस्टर था उसको पता था कि ये बंदा ये सिस्टम बना रहा है और इस किस्म का सिस्टम बना रहा है, और वो एक दिन उसके पास चाय पीने आता है और वो बोलता है कि हाँ यार, तुम्हारा वो सॉफ्टवेयर जो तुम बना रहे थे कंप्लीट हो गया। तो डेवलपर कहता है हाँ यार कंप्लीट हो गया, तुम टेस्टर हो, ज़रा चेक तो करो। तो वो क्या करता है कि ऐसे ही बस अनप्लान्ड वे के अंदर बैठता है
उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको चेक करता है कि ऐसे करके देखूँ ख़राब होता है या नहीं, ऐसे करके देखूँ, ऐसे करके देखूँ, मुख्तलिफ़ तरीके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है और उसके सिस्टम को हैंग करने की या क्रैश करने की कोशिश करता है। तो जो उस इन्वायरमेंट के अंदर वो दोनों बैठे हुए हैं और वो जो डेवलपर है वो बता रहा है कि जी मैंने ये मॉड्यूल बनाया है कि इसका ये काम होगा, किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर उसने मॉड्यूल बनाया है तो वो उसको बताता है जी कि ये वाला जो मॉड्यूल है मेरे सॉफ्टवेयर का ये काम करेगा। तो टेस्टर सुनता है और बोलता है अच्छा तो चलो ठीक है, ज़रा मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ तुमने कितना अच्छा मॉड्यूल बनाया है। वो उसको मुख्तलिफ तजर्बे करता है, उसको ब्रेक करने की ट्राई करता है। तो ये जो टेस्टिंग वो कर रहा है इसको आप क्या कहोगे कि एडहॉक टेस्टिंग की जो बड़ी टेस्टिंग फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, इसको आप बड़ी टेस्टिंग फॉर्म कहोगे। कौन सी टेस्टिंग की? एडहॉक टेस्टिंग की, सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी मंकी टेस्टिंग, ठीक है। मंकी टेस्टिंग एक्चुअली वही कंसेप्ट है जो कि सिंपल एडहॉक टेस्टिंग का मैंने आपको बताया। आप रैंडम तरीक़ों से, जिससे नहीं कहते कभी एक जगह पे आप घुस जाते हो, कभी दूसरी जगह पे। सेम लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक मंकी बैठा हुआ है, आप उसके हाथ में कोई चीज़ दे देते हो, लेट्स सपोज कोई डिवाइस दे देते हो, कोई कैमरा दे देते हो, तो वो क्या करेगा? वो उसको पकड़ेगा, कभी इधर से देखेगा, कभी उधर से देखेगा, कभी कहीं उंगली मारेगा, कभी कहीं उंगली मारेगा, कुछ ना कुछ उसको करने की कोशिश करेगा, या फिर उसको खोलने की या तोड़ने की, या कुछ इस तरीके से कि किसी तरीके से खुल जाए और ये सामने आ जाए, इसका मकसद मुझे मिल जाए। तो वो इस तरीके की टेस्टिंग जो होती है आप किसी टेस्टर को देते हो और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको आगे पीछे घुस के टेढ़ा मेढ़ा करके हर तरीके से उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है आपके सॉफ्टवेयर को। तो वो जो एक्चुअली कर रहा है तो वो मंकी टेस्टिंग कर रहा है। अगर उसकी इन तजर्बों से आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाता है किसी जगह पे तो उसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, वो कामयाब हो जाता है। और इन केस अगर वो नहीं कर पाता तो आप ये कहोगे कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत रिलायबल है, मतलब उसने हर किस्म के तजर्बे किए, उठा के मारा आगे पीछे सब कुछ, जितना भी कुछ किया। वैसे आप सॉफ्टवेयर को उठा के तो कहीं नहीं मार सकते दीवार पर, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब जो कर सकता था उसको, जितने तरीके से सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस कर सकता था उसने किया, लेकिन फिर भी आपका सॉफ्टवेयर जो है स्टेबल रहा। तो इट्स मीन कि आपका सॉफ्टवेयर वाकई बहुत रिलायबल है। ओके, हो गया। इसके बाद ये हम ये देख लेते हैं कि ये कब यूज़फुल होती है एडहॉक टेस्टिंग। तो इट इज़ यूज़फुल व्हेन यू हैव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू टेस्ट द सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सिस्टम बना रहे हो तो आप के टाइम प्लान जो आपने पूरा किया हुआ है उस सिस्टम को बनाने का, उसमें टेस्टिंग का एक स्पेशल पार्ट लाजमी होना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में आप फिर एडहॉकली उसको आप टेस्ट कर लेते हो, तो उस वक्त ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और दूसरी बात, इट इज़ ओनली यूज़फुल और यू कैन से इट ओनली वर्क्स वेल व्हेन द टेस्टर हैव द नॉलेज अबाउट द सिस्टम विच इज़ अंडर टेस्टिंग, ठीक है। जो सिस्टम, क्योंकि इसमें टेस्ट केसेस वगैरह तो इन्वॉल्व है नहीं है, बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं है। तो अगर जो सिस्टम है एक्चुअली उसके बारे में सही टेस्टर को नॉलेज है तो ये उसी वक्त यूज़फुल होगी, क्योंकि जो टेस्टर होता है वो हमेशा टेस्ट केसेस की बेस के ऊपर चल रहा होता है। अब यहाँ पे टेस्ट केसेस भी नहीं है तो आप क्या कहोगे किस तरीके से वो टेस्ट करे? तो उसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन यही होता है कि टेस्टर को आपके इस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। जब उसको इस सिस्टम की नॉलेज होगी तो वो जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक कर सकेगा। ठीक हो गया? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था और जनरल सा कंसेप्ट है और कॉमनली ये इतना यूज़ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन सम टाइम ये ऐसे क्वेश्चन जिनके ऊपर हम कभी गौर नहीं कर रहे होते तो इसको कई दफ़ा ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर आ जाते हैं। आप कहीं जॉब पे जाते हो, आप किसी वाइवा में बैठे हुए हो तो वहाँ पे हो सकता है आपके साथ एकदम से आपके सामने पूछ लिया जाए कि यार एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है। ये वो ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके इसकी कम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी को लेके बैठ जाएँ, लेकिन ये है कि एडहॉक टेस्टिंग के बारे में आपको कुछ हाव ना होनी चाहिए कि एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है और एडहॉक वर्ड कहाँ से आया और ये किस तरीके से एडहॉक टेस्टिंग इसमें से इंस्पायर हुई और इसकी जो आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये क्या हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको इसका पता होगा तो एटलीस्ट आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हुए, वैसे तो एडहॉक टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं होती, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हुए इसका जिक्र कर सकते हो। जब हमने टेस्टिंग परफॉर्म की तो हमने इसको एडहॉकली भी चेक कर लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी इसमें साइंस नहीं है और एक जनरल सा कंसेप्ट था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर डिमांड आ रही थी कि इसको कवर कर दें तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक छोटी सी जनरल सी वीडियो बना दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।